तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है और सीधे तौर पर अधिकारियों को कहा है कि अपनी मनमर्जी के साथ आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये जो शब्द है बुलडोजर एक्शन बहुत बार चर्चा में रहा और ख़ास तौर पर इसका जो केंद्र रहा वो था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट, वहां की स्टेट बॉडीज़ किसी के भी घर के ऊपर बुलडोजर चला सकती थी अगर उसने कोई अपराध किया है तो, यानी अपराधी है, दोष साबित नहीं हुए हैं, अपराध किया है तो उसके ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता था। और इसी बीच एक मुस्लिम कम्युनिटी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की कि ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इन 3 स्टेट्स में, जिसके चलते ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वहाँ की सरकारें ऐसे काम करती हैं कि अगर अपराध है, अपराधी के ऊपर अभी दोष साबित नहीं हुए हैं तो रातों रात उनका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कहकर के वहाँ पर वो घर गलत तरीके से बनाया गया था, वो अवैध निर्माण था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि पूरे भारत में बिना बात से करने होने वाला बुलडोजर एक्शन बंद हो चुका है। अब सीधे तौर पर 15 तरीके की गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सही तरीके से पाया जाता है, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर किसी एक ने कोई अपराध किया है तो उस अपराधी का घर तोड़ देना ये कहाँ की हमदर्दी है, कहाँ की समझदारी है, इसमें परिवार वालों का क्या दोष है। और दूसरी तरफ रातों रात घर तोड़ देना, बीवी बच्चों को, बाकी परिवार मेंबर को बिल्कुल बेसहारा कर देना, ये कहाँ की हमदर्दी है, ये कहाँ का इंसाफ है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी अपराधी का घर तोड़ने की नौबत आन भी पड़ती है, वो सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए कि उसने कोई अपराध किया है, बाकायदा इन्हीं रूल्स के अंडर उसका घर पर बुलडोज़र चले कि अगर उसने जहाँ घर बनाया वो सरकारी ज़मीन पर बना था या नदी के किनारे बना था, यानी हर वो जगह जहाँ पर इलीगल तरीके से घर बनाए जाते हैं, सरकारी सड़कों पर घर बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी बताने के लिए 15 दिन पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाए। 15 दिन के अंदर अंदर जिसका वो घर है वो आकर जवाब दे ताकि फिर उस तरीके से कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसे में अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और अगर ऐसे में कोई भी अधिकारी पाया गया गलत इस्तेमाल करते हुए तो उसे उस तोड़े हुए घर का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, उसे वो प्रॉपर्टी दोबारा नए सिरे से बनवानी पड़ेगी। तो ये पूरे देश भर में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की आड़ में कई अधिकारी अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे, कई बड़े मंत्री, कई बड़े संतरी अपनी गद्दी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे और अक्सर ये पाया गया है कि बुलडोजर एक्शन में टूटने वालों के जो घर थे वो ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। इसलिए एक मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी दायर की थी कि मुस्लिम को ज़्यादा तौर पर जो है टारगेट किया जाता है इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले पर सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं उन गाइडलाइन से बाहर जाकर कोई भी अधिकारी काम करता है, कोई भी अधिकारी किसी भी अपराधी का घर सिर्फ इसलिए तोड़ देता है कि वो अपराधी है, उसके ऊपर दोष साबित नहीं हुए हैं और उसे उस घर का पुनः निर्माण खुद कराना पड़ेगा और साथ ही साथ उस अधिकारी पर पूरे तरीके से कार्रवाई भी हो सकती है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है और सीधे तौर पर अधिकारियों को कहा है कि अपनी मनमर्जी के साथ आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये जो शब्द है बुलडोजर एक्शन बहुत बार चर्चा में रहा और ख़ास तौर पर इसका जो केंद्र रहा वो था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट, वहां की स्टेट बॉडीज़ किसी के भी घर के ऊपर बुलडोजर चला सकती थी अगर उसने कोई अपराध किया है तो, यानी अपराधी है, दोष साबित नहीं हुए हैं, अपराध किया है तो उसके ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता था। और इसी बीच एक मुस्लिम कम्युनिटी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की कि ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इन 3 स्टेट्स में, जिसके चलते ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वहाँ की सरकारें ऐसे काम करती हैं कि अगर अपराध है, अपराधी के ऊपर अभी दोष साबित नहीं हुए हैं तो रातों रात उनका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कहकर के वहाँ पर वो घर गलत तरीके से बनाया गया था, वो अवैध निर्माण था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि पूरे भारत में
बिना बात से करने होने वाला बुलडोजर एक्शन बंद हो चुका है। अब सीधे तौर पर 15 तरीके की गाइडलाइन दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सही तरीके से पाया जाता है, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर किसी एक ने कोई अपराध किया है तो उस अपराधी का घर तोड़ देना ये कहाँ की हमदर्दी है, कहाँ की समझदारी है, इसमें परिवार वालों का क्या दोष है। और दूसरी तरफ रातों रात घर तोड़ देना, बीवी बच्चों को, बाकी परिवार मेंबर को बिल्कुल बेसहारा कर देना, ये कहाँ की हमदर्दी है, ये कहाँ का इंसाफ है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी अपराधी का घर तोड़ने की नौबत आन भी पड़ती है, वो सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए कि उसने कोई अपराध किया है, बाकायदा इन्हीं रूल्स के अंडर उसका घर पर बुलडोज़र चले कि अगर उसने जहाँ घर बनाया वो सरकारी ज़मीन पर बना था या नदी के किनारे बना था, यानी हर वो जगह जहाँ पर इलीगल तरीके से घर बनाए जाते हैं, सरकारी सड़कों पर घर बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी बताने के लिए 15 दिन पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाए। 15 दिन के अंदर अंदर जिसका वो घर है वो आकर जवाब दे, ताकि फिर उस तरीके से कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसे में अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और अगर ऐसे में कोई भी अधिकारी पाया गया गलत इस्तेमाल करते हुए तो उसे उस तोड़े हुए घर का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, उसे वो प्रॉपर्टी दोबारा नए सिरे से बनवानी पड़ेगी। तो ये पूरे देश भर में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की आड़ में कई अधिकारी अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे, कई बड़े मंत्री, कई बड़े संतरी अपनी गद्दी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, और अक्सर ये पाया गया है कि बुलडोजर एक्शन में टूटने वालों के जो घर थे वो ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। इसलिए एक मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी दायर की थी कि मुस्लिम को ज़्यादा तौर पर जो है टारगेट किया जाता है इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और फैसले पर सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं उन गाइडलाइन से बाहर जाकर कोई भी अधिकारी काम करता है, कोई भी अधिकारी किसी भी अपराधी का घर सिर्फ इसलिए तोड़ देता है कि वो अपराधी है, उसके ऊपर दोष साबित नहीं हुए हैं, और उसे उस घर का पुनर्निर्माण खुद कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस अधिकारी पर पूरे तरीके से कार्रवाई भी हो सकती है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, और सीधे तौर पर अधिकारियों को कहा है कि अपनी मनमर्जी के साथ आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये जो शब्द है बुलडोजर एक्शन बहुत बार चर्चा में रहा, और ख़ास तौर पर इसका जो केंद्र रहा वो था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट, वहां की स्टेट बॉडीज़ किसी के भी घर के ऊपर बुलडोजर चला सकती थी अगर उसने कोई अपराध किया है तो, यानी अपराधी है, दोष साबित नहीं हुए हैं, अपराध किया है तो उसके ऊपर, घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता था। और इसी बीच एक मुस्लिम कम्युनिटी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका फाइल की कि ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इन 3 स्टेट्स में, जिसके चलते ज़्यादातर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए वहाँ की सरकारें ऐसे काम करती हैं कि अगर अपराध है, अपराधी के ऊपर अभी दोष साबित नहीं हुए हैं तो रातों रात उनका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कहकर के वहां पर वो घर गलत तरीके से बनाया गया था, वो अवैध निर्माण था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि पूरे भारत में बिना बात से करने होने वाला बुलडोजर एक्शन बंद हो चुका है। अब सीधे तौर पर 15 तरीके की गाइडलाइन दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर सही तरीके से पाया जाता है, पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर किसी एक ने कोई अपराध किया है तो उस अपराधी का घर तोड़ देना ये कहाँ की हमदर्दी है, कहाँ की समझदारी है, इसमें परिवार वालों का क्या दोष है। और दूसरी तरफ रातों रात घर तोड़ देना, बीवी बच्चों को, बाकी परिवार मेंबर को बिल्कुल बेसहारा कर देना, ये कहाँ की हमदर्दी है, ये कहाँ का इंसाफ है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी अपराधी का घर तोड़ने की नौबत आन भी पड़ती है, वो सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए कि उसने कोई अपराध किया है, बाकायदा इन्हीं रूल्स के अंडर उसका घर पर बुलडोज़र चले कि अगर उसने जहाँ घर बनाया वो सरकारी ज़मीन पर बना था या नदी के किनारे बना था, यानी हर वो जगह जहाँ पर इलीगल तरीके से घर बनाए जाते हैं, सरकारी सड़कों पर घर बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी बताने के लिए 15 दिन पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाए। 15 दिन के अंदर अंदर जिसका वो घर है वो आकर जवाब दे, ताकि फिर उस तरीके से कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ऐसे में अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, और अगर ऐसे में कोई भी अधिकारी पाया गया गलत इस्तेमाल करते हुए तो उसे
उस तोड़े हुए घर का पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, उसे वो प्रॉपर्टी दोबारा नए सिरे से बनवानी पड़ेगी। तो ये पूरे देश भर में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की आड़ में कई अधिकारी अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे, कई बड़े मंत्री, कई बड़े संतरी अपनी गद्दी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, और अक्सर ये पाया गया है कि बुलडोजर एक्शन में टूटने वालों के जो घर थे वो ज़्यादातर लोग मुसलमान थे। इसलिए एक मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी दायर की थी कि मुस्लिम को ज़्यादा तौर पर जो है टारगेट किया जाता है इन 3 पर्टिकुलर स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और फैसले पर सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं उन गाइडलाइन से बाहर जाकर कोई भी अधिकारी काम करता है, कोई भी अधिकारी किसी भी अपराधी का घर सिर्फ इसलिए तोड़ देता है कि वो अपराधी है, उसके ऊपर दोष साबित नहीं हुए हैं, और उसे उस घर का पुनर्निर्माण खुद कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस अधिकारी पर पूरे तरीके से कार्रवाई भी हो सकती है।